नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का महुआ खबर पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक करते बिहार झारखंड की तमाम खास खबरों की ओर। पटना में बिहार के पूर्व मंत्री और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव के सरकारी आवास में कथित चोरी का मामला सामने आया है। तेज प्रताप यादव ने अपने निजी सहायक मोतीलाल पर चोरी का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम उनके सरकारी आवास पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाने के लिए विभिन्न स्थानों की तस्वीरें भी ली। वहीं पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। इस घटना के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारियों में भी चर्चा तेज हो गई है। फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक टीम की जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद पूरे मामले की तस्वीर और साफ हो सकेगी। तो बाईपास थाना क्षेत्र के दुमका मुख्य मार्ग पर होंडा शोरूम के पास मंगलवार को कार और स्कूल मैजिक वैन के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि स्कूल वैन में सवार 2 बच्चे घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद करते हुए घायल बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और कुछ देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। जानकारी के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त कार के मालिक की पहचान हुसैनाबाद गुलाब बाग निवासी मोहम्मद आसिफ के रूप में हुई है। इसी के साथ आपको बता दें कि जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी थे, उनके अनुसार दोनों वाहनों की टक्कर काफी तेज थी, जिससे दोनों को नुकसान पहुंचा। सूचना मिलने पर बाईपास थाना अध्यक्ष चंबीर यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने कार और स्कूल वैन को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या बजे हुआ था? 6 बजे। क्या क्या चीज में हुआ था एक्सीडेंट? जा रहा है उधर। अच्छा, क्या कोई घायल उयल भी हुआ है क्या? हैं? हाँ, कोई घायल भी हुआ है बच्चा सब? स्कूल गाड़ी में बच्चा घायल हुआ। क्या दो बच्चा घायल हुआ? 1 या 2। 1 या 2। ये गाड़ी वाला? ये तो फिरार है। अच्छा, ये फरार है। ओ, ये किधर से किधर जा रहा था, पता है आपको कुछ? सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में अब्जूगंज हॉल्ट से मरहट्टी पंचायत जाने वाले मार्ग पर बोरे में बंद अज्ञात महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सड़क किनारे पड़े बोरे से महिला का एक पैर बाहर दिखाई देने पर स्थानीय लोगों ने तुरंत डायरेक्ट 112 पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष धनंजय कुमार को मामले की जानकारी दी गई। इसके बाद थाना अध्यक्ष पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान और मौत के कारणों का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया है। शुरुआती तौर पर पुलिस हत्या के एंगल से भी मामले की जांच कर रही है। हालांकि अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा गया है। विधि व्यवस्था डीएसपी नवनीत कुमार ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और इसके साथ ही आसपास के थाना क्षेत्रों में महिला की पहचान के लिए सूचना भेजी जा रही है। पहचान होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो बिहार सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के बीच कटिहार से राजस्व विभाग में कथित वसूली का मामला सामने आया है, जहां आजमनगर प्रखंड के पिंडाल पंचायत में एक राजस्व कर्मचारी पर मोटेशन के नाम पर रिश्वत मांगने और लेने का आरोप लगा है। इस मामले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होता जा रहा है। पीड़ित संजीव कुमार का आरोप है कि राजस्व कर्मचारी सुनील कुमार ठाकुर ने मोटेशन कराने के नाम पर उनसे कई बार पैसों की मांग की है। पीड़ित के मुताबिक मजबूरी में उन्होंने बकरी बेचकर रिश्वत की तीसरी किश्त दी और इसका वीडियो बना लिया। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। मामले पर कटिहार के जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को जमीनी स्तर पर लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। डीएम ने कहा कि वायरल वीडियो और आरोपों की जांच कराई जाएगी। जांच में आरोप सही पाए जाने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। नहीं, जो ये हम पहले ही बता चुके हैं, बहुत सारे लोग पे कार्रवाई हो भी रही है। जो सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है करप्शन को लेकर के, हम लोग पूरा तरीके से उसको पालन कर रहे हैं और जो भी सूचना मिली है हम लोग इस पर जांच कराएंगे और अगर उसकी पुष्टि होती है तो निश्चित रूप से
कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। पहले भी हम लोगों ने किया है और आगे भी इस टाइप का कोई भी चीज पता चलने पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं ये एकदम आपको विश्वास। मोटेशन के लिए हम अप्लाई दिए थे जमीन मोटेशन के लिए, तो उस बार कर्मचारी जो है लापरवाही की वजह से मेरा रिजेक्ट करा दिया। फिर बोले कि आप दूसरे के नाम से ट्रांसफर कराइए, हम आपका मोटेशन करवा देंगे। फिर उसके बाद हम दूसरे के नाम से ट्रांसफर किए, उसमें अच्छा खर्चा भी हुआ हमको। फिर उसने बोला कि आप जल्दी पैसा वैसा लेके आइए, नहीं तो फिर रिजेक्ट हो गया इस बार भी। तो हमने जो है कुछ खस्सी बकरी जब बेच करके जो है वहाँ पैसा लाए और बोला कि हाँ ठीक है, आप पैसा दे दीजिए हमको, हम आपको इस बार करा देंगे, ऐसा बोला। और बाकी जो हमको राजस्व मंत्री से जो हमको लाभ मिले। तो भागलपुर में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भरत भूषण तिवारी की मौत के मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले की न्यायिक जांच चल रही है और लोगों को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देशों और सरकार की कार्रवाई पर भरोसा रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सच्चाई सामने आने तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। निशिकांत दुबे ने कहा कि अगर जांच में संबंधित पुलिसकर्मी दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित किया जाना चाहिए, और वहीं यदि जांच में पुलिसकर्मी निर्दोष साबित होते हैं तो उन्हें सम्मानित किए जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी। बीजेपी सांसद ने लोगों से संयम बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से देख रही है और जांच के निष्कर्ष के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने भरोसा जताया कि न्यायिक जांच से सभी तथ्यों का खुलासा होगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अच्छा काम किया है। उन्होंने इसकी जुडिशियल इंक्वायरी कही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का इंटेंशन बहुत ही सही और स्पष्ट है। जो भी गुंडे होंगे वो गोलियों से मारे जाएंगे। जब गोलियों से मारे जाते हैं तो अभी जब तक जुडिशियल इंक्वायरी नहीं पूरी हो जाती है, आप किसी के बारे में कोई भी अच्छा हुआ या बुरा हुआ, यदि बुरा हुआ होगा तो आपको सम्राट चौधरी जी के ऊपर जो है भरोसा रखना चाहिए। वो जितने पुलिस वाले हैं वो सस्पेंड होंगे, डिसमिस होंगे, वो सलाखों के पीछे होंगे। यदि अच्छा किया होगा पुलिस को तो उनको रिवार्ड दिया जाएगा। ये मामला सुप्रीम देखिए इसके तो गया जिले के शेरघाटी थाना परिसर में मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर शांति समिति, मुहर्रम कमेटी और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न मुहर्रम कमेटियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और पर्व के सफल आयोजन को लेकर अपने सुझाव प्रशासन के समक्ष रखे। बैठक को संबोधित करते हुए शेरघाटी के डीएसपी संदीप कुमार ने कहा कि मुहर्रम के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी और सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने लोगों से अफवाहों से बचने और किसी भी प्रकार की अशांति से दूर रहने की अपील करते हुए कहा कि माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं राजद के वरिष्ठ नेता वसीम अकरम ने कहा कि शेरघाटी की पहचान हमेशा आपसी भाईचारे और सामाजिक सौहार्द की रही है। यहाँ सभी समुदाय के लोग मिलजुल कर पर्व त्योहार मनाते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि इस बार भी मुहर्रम का आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से होगा और शेरघाटी से सामाजिक एकता का सकारात्मक संदेश पूरे राज्य तक पहुंचेगा। इसलिए देता हूं कि प्रत्येक वर्ष चाहे हिंदू का पर्व हो या मुस्लिम समाज या कहीं भी कुछ हो, आप लोग एकदम उपस्थित हो जाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे शेरघाटी शहर हो या हमारे अनुमंडल में बहुत सुंदर से आज तक रामनवमी और जो मुहर्रम का पर्व है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बना हुआ है और इसी तरह से बना रहेगा। रह गया बात कि थोड़ा बहुत तो लड़कन लोग कहीं कहीं कुछ करता है, उसको इग्नोर करना चाहिए सभी को, और इग्नोर भी होता है। और प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मुहर्रम बहुत खुशी खुशी से हम लोग बिताएंगे और गाइडलाइन जो हम लोगों को मिला है वो सब निभाने के लिए बोले हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग उपस्थित थे, सारे लोग गाइडलाइन को मैंने फॉलो करेंगे। उनको बताया गया, रूट के बारे में बताया गया और क्या क्या प्रशासन की तरफ से होने वाली चीज़ें हैं, जैसे साफ सफाई, बिजली की तार की व्यवस्था, कैमरा, इसके बारे में बात हुई। और ये भी बताया गया कि क्या नहीं करना है। अनुरोध किया गया कि उस दिन शांति व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करें। जो नवयुवक हैं वो बाइक बहुत तेज़ी से ना चलाएं, बहुत भीड़ होती है, किसी को भी चोट लग सकती है। सौहार्द को मेंटेन करें। लाइन आइटम को लेकर सर
किस तरीके से तैयारियां की गई है और लगभग कितनी पुलिस फोर्स लगाई जाएगी? फोर्स अभी आएगी, एग्जैक्ट संख्या मैं नहीं बता पाऊंगा। इसके अलावा हम लोगों ने 107 जो भी असामाजिक तत्व हैं या फिर जो भी हमें लगा कि जो परेशानी कर सकते हैं उन पर किया गया है, और अगर इस तरह की कोई भी समस्या आती है तो और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किस बिंदु पर सर चर्चा की गई है? रूट को लेकर की गई है, लाइसेंस की शर्तों को लेकर की गई है, क्या साफ सफाई होगी। मुहर्रम को लेकर शेरघाटी थाना परिसर में शांति समिति बैठक की गई है। हमारे साथ में आरजेडी के वरिष्ठ नेता वसीम अकरम जी, हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या निर्णय लिया गया। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज जो कमेटी की बैठक हुई है, शांति समिति कमेटी की और मुहर्रम कमेटी की, क्या क्या निर्णय लिया गया है? देखिए, आज शांति समिति की बैठक हुई, बहुत सारे लोग इस बैठक में उपस्थित हुए। बहुत देर तक, 2 घंटे तक ये बैठक चली। बैठक में यही निर्णय लिया गया कि पूर्व में निर्धारित जो रूट है उसी रूट पे हम लोगों का अखाड़ा, जो जैसे गोल निकलता है जुलूस, वैसे ही जुलूस निकलेगा। और उस रूट में अगर जो भी परेशानी है, जैसे बहुत जगह पे सड़कें खराब है, गड्ढा है, तार झूल रहा है, बिजली का तार है, और जो भी माने अवस्थित है उसको व्यवस्था को सही किया जाएगा। यही आज के बैठक में निर्णय लिया गया। जो भी जैसे बहुत से जगह पे नाली का काम हो रहा, ढक्कन खुला हुआ, और बहुत सारी परेशानियां जो रूट पे है उसको सुधारा जाएगा। बिजली का जो लाइटिंग का जो व्यवस्था है उसको बेहतर किया जाएगा। अगले बार से भी बेहतर लाइटिंग का व्यवस्था किया जाएगा। यही सब पे बात हुआ। सारे लोग मिलजुल के, हिंदू मुसलमान मिलके सब पर्व हम लोग मनाते आए हैं। इंशाअल्लाह मुहर्रम भी हम लोग खूब शांति से, खूब अच्छे से हम लोग मनाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप लोगों ने किस तरीके का पुलिस विभाग से पुलिस की मांग की है? लगभग कितना पुलिस की जरूरत है आप लोगों को? पुलिस अपनी व्यवस्था खुद कर रही है। हम लोगों ने पुलिस से ये मांग नहीं किया कि आप इतना पुलिस दीजिए और इतना। हम लोग इतना ही मांग किया है कि अगर कुछ बच्चे कुछ माने कुछ 19-20 करे तो उसको दरगुजर किया जाए, जैसे सारे पर्वों में किया जाता है। सारे पर्वों में दरगुजर किया जाता है, वैसे मुहर्रम में भी अगर कोई ऐसी बात हो जाए तो जिसको दरगुजर किया जा सकता है। मुहर्रम को लेकर शेरघाटी थाना। तो मसौड़ी के तुलसी चौक गांव में एक युवती के साथ कथित दुष्कर्म का मामला सामने आया है। वहीं पीड़िता ने आरोप लगाया है कि बीती रात शौच के लिए घर से बाहर जाने के दौरान 2 युवकों ने उसे जबरन पकड़ लिया। आरोप है कि दोनों ने युवती को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और विरोध करने पर मारपीट भी की। पीड़िता के अनुसार आरोपियों ने घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के बाद युवती किसी तरह घर पहुंची और परिजनों को पूरी जानकारी दी। इसके बाद पीड़िता की शिकायत पर मसौड़ी थाने में मामला दर्ज कराया गया। मामला दर्ज होते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सहायक पुलिस अधीक्षक कोमल मीणा ने बताया कि पीड़िता के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया भी की जा रही है और मामले की आगे की जांच जारी है। मसौड़ी थाना अंतर्गत ग्राम तुलसी चक में 20/6/26 को रात्रि 9 बजे एक महिला थी जो अपने घर से शाम के समय शौच के लिए निकली थी। इसी दौरान 2 आदमियों ने, जिनमें से पहले का नाम है भीम उर्फ मिथिलेश माझी और दूसरे हैं मनोज माझी, इन दोनों ने पीड़िता को पकड़कर उसके दोनों हाथ पैर बांध करके उसके साथ बारी बारी बलात्कार किया और उसके बाद उसके साथ मारपीट भी की गई और उसे डराया धमकाया गया कि अगर वो उस घटना के बारे में किसी को भी बताती है तो उसे जान से मार दिया जाएगा। पीड़िता जब इस सब के बाद अपने घर पहुंची तो उसने अपनी इस घटना के बारे में अपनी मां को बताया। उसके आधार पर आवेदन पे मसौड़ी थाना में कांड 519/26 दर्ज किया। मसौड़ी थाना अंतर्गत ग्राम पटना में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने पुलिस कार्रवाई को फर्जी बताते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और अगर पुलिसकर्मी दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि संबंधित पुलिसकर्मियों का निलंबन इस बात का संकेत है कि मामले में गंभीरता है और न्यायिक जांच का निष्कर्ष जल्द सामने आएगा। अश्विनी चौबे ने कहा कि उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है और भरत तिवारी किसी अपराधी का नहीं बल्कि समाज के लिए काम करने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके मुताबिक पुलिस चाहती तो उन्हें गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन एनकाउंटर का रास्ता अपनाया गया जो पूरी तरीके से फर्जी है। उन्होंने मांग की है कि दोषी पुलिसकर्मियों से हथियार लेकर उन्हें जेल भेजा जाए।
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अब तक कोई बड़ा विपक्षी नेता पीड़ित परिवार से मिलने नहीं पहुंचा है। उन्होंने जीतन राम मांझी के बयान से असहमति जताई और कहा कि भरत तिवारी जो स्वच्छ पेयजल के मुद्दे को लेकर संघर्ष कर रहे थे, उस लड़ाई को वो आगे भी इसी तरीके से जारी रखेंगे। मुझे लगता है कि ये घटना अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण और हृदय विदारक है। जहाँ तक आपने सरकार की बात कही, हमारी सरकार किसी भी ऐसे दोषी लोगों को नहीं बख्शेगी। ये पूरी तरह से मैं जिम्मेवारी के साथ बोलूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही दिल्ली में और बिहार में जो एनडीए की सरकार है, किसी हालत में अपराधी अपराधी होगा। अगर पुलिस के आदमी ने जो अपराध किया है, अगर नहीं पुलिस के आदमी ने जो अपराध किया है, उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। और आपने देखा कि पहले ही दिन 17 तारीख को घटना घटती है, 18 तारीख के शाम को उसको निलंबित किया जाता है 4 माह। और जब निलंबित कर दिया गया तो यानी कि दोषी है तभी तो निलंबित किया गया। और सरकार ने तुरंत ही दूसरे ही दिन फिर उच्च स्तरीय हाई कोर्ट के रिटायर्ड अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, माननीय न्यायाधीश के नेतृत्व में और गठन कर दिया। जितना जल्दी से जल्दी हो न्यायिक जांच का फलाफल भी सामने आ जाए, ताकि आगे की जो भी कार्रवाई है उसको सुनिश्चित किया जाए। मैं लगातार इन चीज़ों को देख रहा हूँ, ध्यान दिया जा रहा है। और मैं उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए परसों 3 बजे संध्या में वहाँ पहुँचा। अपने सारे कार्यक्रमों को रद्द करते हुए, मैं कार्यक्रम में था व्यस्त, मैं रद्द करते हुए वहाँ पहुँचा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम खास खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहे महुआ खबर। नमस्कार।